नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डॉलर अब बड़ी मुसीबत में आ गया है। ट्रेड डील के चक्कर में करीब करीब 10.5% से ज़्यादा डॉलर टूट गया पिछले 6 महीने में। इतना कभी नहीं टूटा था। 1973 के बाद लगभग 52 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि जहां डॉलर पानी में गोते खा रहा है और इस चक्कर में रुपया भी डूब रहा है। आप कहोगे रुपया तो 87 पे था, तो अभी तो 85.50 पे चल रहा था, डूबा कहां से? देखो, दुनिया का आधा कारोबार जो होता है ना, वो डॉलर में होता है, लेकिन बाकी आधा कारोबार तो दूसरी करेंसी में होता है ना। पाउंड स्टर्लिंग, येन, यूरो, स्विस फ्रैंक्स, या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, कैनेडियन डॉलर, उनमें होता है। अब हुआ क्या कि बाकी सारी जो करेंसी थी ना, वो इंडिया की करेंसी के मुकाबले मजबूत हो गई साहब। जैसे कि पिछले साल एक यूरो के मुकाबले दुनिया में करीब करीब 20 से 25% का जो ट्रेड होता है यूरो में होता है, 50-55% का डॉलर में होता है। तो समझो 75% तो यही हो गया, 75-80, और बाकी 20-22% के अंदर बाकी करेंसी में होता है। अब यूरोप के साथ तो सारा हमारा जो ट्रेड है वो तो सारा यूरो में होता है। पिछले साल यूरो 89 रुपीज़ का एक यूरो था, अब 101 रुपए का एक यूरो है। 12 रुपए टूट गया, 13% का डाउनफॉल है ये। और इसके मुकाबले हमारा रुपया येन के मुकाबले, सिंगापुर डॉलर के मुकाबले, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले, कैनेडियन डॉलर के मुकाबले, और एक और छोटे देश की बड़ी करेंसी साहब, स्विस फ्रैंक, बड़ी करेंसी है, उसके मुकाबले भी टूट गया। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ पे भी हमारा जो 100 रुपये से नीचे एक ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग आता है, आज वो भी करीब करीब 115-120 पे आ गया। तो हमारा रुपया जो था ना, वो 50%, एक डॉलर को छोड़ के बाकी सब के मुकाबले कमज़ोर हो गया। इवन यूएई का दिरहम और सऊदी का रियाल, उसके सामने भी कमज़ोर हो गए हम। आप सोचिए, ये हमारे हालात हो गए हैं। तो रुपया जो है ना, इस समय आईसीयू में पड़ा हुआ है बाकी करेंसीज के मुकाबले। तो डॉलर के मुकाबले तो ठीक ठाक चल रहा है, नॉर्मल है, चलो ठीक है, 85-86 रुपये चल रहा है। लेकिन बाकी करेंसी ने तो हमारी कमर तोड़ दी भाई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अब ये चीज़ सरकार आपको थोड़ी बताएगी, ये नहीं बताएगी ना, सिर्फ डॉलर बताएगी, यूरो का रेट नहीं बताएगी आपको, येन का नहीं बताएगी, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग नहीं बताएगी, स्विस फ्रैंक नहीं बताएगी। और स्विस फ्रैंक तो क्या चढ़ता हुआ सितारा है, यूरो भी चढ़ता हुआ सितारा है, और बाकी करेंसी चढ़ते सितारे हैं। लेकिन स्विस फ्रैंक जो छोटे से देश की, स्विट्जरलैंड की करेंसी, अचानक से मोस्ट हॉट करेंसी दुनिया की बनती चली जा रही है साहब। कहीं भी आप स्विस फ्रैंक ले जाओ, फट से एनकैश कर लो। तो स्विस फ्रैंक का एक न्यूट्रल कंट्री होने के नाते भी भाव बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, और उसके साथ डॉलर का भाव घटता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी भी तो वीक हो रही है, तो नुकसान तो होगा ही होगा। यही कुछ चल रहा है। तो रुपया औंधे मुंह गिर रहा है बाकी करेंसीज के मुकाबले। शुक्रिया आपका।